सिर्फ 50 से 60 रुपए की डाइट। हाँ जी, मैं आज आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो 50 से 60 रुपए की डाइट को अगर आप नॉर्मल अपने घर के खाने में ऐड कर लेंगे तो आपके जो गेन्स हैं, जो आपका वेट है, वो दुगनी स्पीड से बढ़ने लग जाएगा। बहुत सारे लोगों की यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो जिम जाते हैं। जिम जाने के बाद उनको लगता है यार हम मुझ पर कोई रिजल्ट ही नहीं हो रहा, मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या है, वो गिव अप कर देते हैं। तो उनसे बोला जाता है कि भाई तुम सप्लीमेंट ले लो, प्रोटीन पाउडर ले लो या गेनर वगैरह ले लो, जिससे क्या है कि आपका वेट गेन हो जाएगा। लेकिन भाई नॉर्मल जो एक लड़का होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, उसके लिए बहुत टफ पड़ जाता है कि 4 से 5 हजार रुपए का वो कोई प्रोटीन पाउडर ले और यहीं पे आके वो गिव अप कर देता है। उसको क्या लगता है कि मेरी बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन आज मैं आपको वो 50 से 60 रुपए में डाइट बताऊंगा जो आप अपनी घर की जो नेचुरल डाइट है उसमें आप ऐड कर लेंगे तो आपके जो गेन्स हैं, जो आपका वेट है, वो दुगनी तरीके से बढ़ने, मतलब दुगनी स्पीड से बढ़ने लग जाएगा। और बहुत ही सिंपल चीजें होंगी जो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगी, आपके घर पे मिल जाएंगी। जिससे क्या होगा कि आप उनको अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपकी कैलोरीज 1500 से 1700 कैलोरीज और बढ़ जाएंगी। जैसे मान के चलो, अगर आप 2000 कैलोरीज 1800 कैलोरीज घर पे ले रहे हैं, जिससे क्या है कि आपका वेट नहीं बढ़ रहा, अब उसमें 1500 1700 कैलोरीज और आपके जुड़ जाएंगे तो आपका क्या है वो 3000 3200 कैलोरीज हो जाएंगे। और उसके बाद ही आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें, वीडियो को पूरा देखना, एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा उसे नोट कर लेना और फिर 1 महीने बाद आप मुझे बताना कि आपको उससे फायदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ब्रेकफास्ट की। जो आपका ब्रेकफास्ट है वो 18 से 20 रुपए में आपका नॉर्मली हो जाएगा। इसमें क्या है कि 2 केले आपके 10 रुपए के हो गए, 1 गिलास दूध 200 ml 12 रुपए का हो गया। और जिससे आपको कैलोरीज आराम से 300 से 350 कैलोरीज आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप ये याद रखना कि हर सिटी में जो दूध वगैरह है इनके रेट थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। कहीं 60 रुपए लीटर है, कहीं 65 रुपए लीटर है, तो उसके हिसाब से 1 2 रुपए का ऊपर आपको फर्क आएगा। अब बात करते हैं लंच की। लंच में आपका हो गया 2 रोटी आटे की, उसके साथ आलू की सब्जी 10 रुपए, ये दोनों मिला के 10 रुपए का हो गया आपका। आधा कटोरी दाल 5 रुपए, जिससे आपको कैलोरीज आराम से 600 कैलोरीज आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं आपके इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स में क्या है आपका, जो ये भी आपका 10 रुपए का पड़ेगा। 100 ग्राम भुना हुआ चना ले लो, वो 10 रुपए का पड़ जाएगा आपका, जिससे आपको कैलोरी 350 आराम से मिल जाएंगी। और आपका अब आता है डिनर। डिनर में आपको जो है वो 15 रुपए का पड़ेगा। इसमें आपको 2 3 रोटी लेनी है, उसके साथ आप जो भी सीजन आपका चल रहा है, सीजन के अकॉर्डिंग आप सब्जी ले सकते हैं, जो आपको 12 रुपए का पड़ेगा। ऑप्शन में आप ले सकते हैं सोने से पहले 1 गिलास दूध, जो आपका 12 का पड़ेगा, और कैलोरीज आपके 500 से 600 आपको आराम से मिल जाएंगी। अब टोटल जो आपका खर्चा आया तो मेरे हिसाब से 50 से 60 रुपए का आपका खर्चा आया है। और इसमें क्या है, ये सिटी टू सिटी मतलब हर एक के यहाँ थोड़े रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। और इससे आपको आराम से 1500 से 1700 कैलोरीज आपको मिल गए। तो इससे क्या है आपको कि जो आप नेचुरल डाइट आप घर की लेते हो उसमें अगर आप इसको ऐड कर दोगे, मान के चलो आप 1400 1500 कैलोरीज आप नॉर्मली ले लेते हैं, जिसमें आपका बनाना शेक हो गया या बाहर का कुछ भी, मतलब जैसे एग वगैरह, आमलेट वगैरह ये आप खाते हैं, दलिया वगैरह खाते हैं, तो उसमें आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपके इजीली 3000 के आसपास आपके कैलोरीज बन जाएंगे। जिससे क्या है कि हाँ, एक नॉर्मल आदमी का जो 3000 3200 के बाद वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये वेट कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। मान के चलो कि अगर आपका वेट 40 से 45 किलो है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा एक तरीका रहेगा जिससे आप अपना वेट बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो फंडा होता है वेट गेनिंग का वो यही होता है भाई कि कैलोरी सरप्लस रखो और कंसिस्टेंसी रखो। और जिम में एक्सरसाइज करो, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप 2 2 घंटे कर रहे हैं, 2.5 2.5 घंटे कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट आप वर्कआउट करो, जिससे कैलोरीज आपके कम बर्न होंगे। और आप अपना डाइट जो मैंने आपको बताया इसको ऐड करके आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं गेनर वगैरह ले लूँ या प्रोटीन ले लूँ, उससे आपका क्या है कि वेट बढ़ेगा जरूर, लेकिन उसे छोड़ने के बाद वो अपने आप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। सप्लीमेंट्स भी तभी काम करते हैं जब आपका घर का डाइट अच्छा होगा। आप घर का डाइट अच्छा रखेंगे तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और चलो सपोर्ट में आपने ले भी लिया, अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, अगर आपने ले भी लिया, तो क्या होगा कि जब आप उसको छोड़ेंगे ना सप्लीमेंट को, तो जो आपकी नेचुरल डाइट है जिससे आपने इतने गेंस, आपने अपना वेट बढ़ाया है या अपनी मसल बनाई है, तो वो वहीं के वहीं रुके रहेंगे, क्योंकि हमने केवल एक जो सपोर्ट सिस्टम था वो हटाया, अपनी नेचुरल डाइट है वो वहीं की वहीं रखी है। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप अपना वेट परमानेंट बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं भैया अगर जिम छोड़ने के बाद या सप्लीमेंट छोड़ने के बाद हमारा वेट डाउन हो जाता है, तो उसकी कोई भी नीड नहीं है, ना कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी से इस डाइट को आप फॉलो करेंगे
और अच्छा खाएंगे। याद रखना, वेट गेन करना है तो आपको खाना ही है, और खाना भी घर का खाना है। बाहर के जंक फूड वगैरह इतने मत खाना, कभी कभी चल जाता है, वीक में एक बार या 10 दिन में एक दो बार, बस, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। और कुछ ही मैंने आपको पहले बताया था, जो मेरी नेक्स्ट सीरीज आ रही है, वर्कआउट सीरीज आने वाली है, तो जितने भी बिजनेस भाई हैं या जितने भी एडवांस भाई भी हैं, जिनको कहीं कोई क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, तो पूरी कोशिश करूंगा सारे सबके डाउट क्लियर करने के। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। राधे राधे।